जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंतर्गत पे हम क्लास के अंतर्गत पे बात करने वाले हैं। इस मैप के माध्यम से केवल उत्तराखंड के अंतर्गत पे 95 जो ब्लॉकें हैं, तो किस जिले के अंतर्गत पे कितनी ब्लॉकें हैं, एग्जामिनर आपके लिए कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे आपको याद करना है, इसका शॉर्ट रूप से मैं यहाँ पर मैप के माध्यम से पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा क्लास ब्लॉक, अगर आप बड़ी स्टडी बुक लेकर पढ़ते हैं तो आपको समझने पर मदद मिलेगा। मेरा टारगेट रहेगा कि इस वीडियो के अंतर्गत पे मैं कंप्लीटली रूप से 95 ब्लॉकों को आपको याद कराने की कोशिश करूं कि किस जिले के अंतर्गत पर कितने। अगर एग्जामिनर आपको ब्लॉक संबंधी अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो पूरा क्वेश्चन इसी के अंतर्गत से इंक्लूड करेगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखिए। बस आपको क्या करनी है, जिसके अंतर्गत पर अगर थोड़ा सा अगर पूछ लेता है कि किसके अंतर्गत पर कितनी है, अगर कोई नाम पूछ लेता तो वो याद करना है। वो मैं इस वीडियो के अंतर्गत पर आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, बस मैं क्रम बता रहा हूँ किसके अंतर्गत पर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आपके पास में ऑलरेडी बुक है, आप उससे पढ़ते हैं, लेकिन आप कन्फ्यूजन करते हैं और एग्जाम हॉल पर क्वेश्चनों को गलत करते हैं। तो मेरा टारगेट है मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊं ताकि एग्जाम हॉल पर आप कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार के गलत ना करें। आज के इस क्लास के अंतर्गत पे हम उत्तराखंड के अंतर्गत पे 95 जो ब्लॉक हैं उसको स्टडी करने वाले हैं मैप के माध्यम से। वापस मैं मैप क्लियर कर देता हूं, अब हम अपने टॉपिक की ओर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें थोड़ा सा सजेशन भी दीजिए। क्या आपको इस प्रकार से टॉपिक समझ में आ रहा है, या कोई इंप्रूव करने की आवश्यकता है, या एटसेट्रा कोई और चीज़ें प्रोसेसिंग करनी है, या जो न्यू बिगनर जुड़े या अदर स्टेट से यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन है, आप कमेंट के माध्यम से हमें सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, ताकि हम उन पर इंप्रूव कर सके। और मेरा टारगेट वही है कि मैप से मैं सॉल्टी रूप से आपको समझाऊं। देखिए, उत्तराखंड का जो ये मैप का आकार है आयताकार है। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है 53,483 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे उत्तराखंड फैला है। पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69 है। यहाँ पर 13 जिले हैं, कुमाऊं के अंतर्गत पर 6 और गढ़वाल के अंतर्गत पर 7 जिले बटे। ठीक है, 2 मंडलों में है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अब एक एक करके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर अगर ब्लॉकों की बात करें तो उत्तराखंड के अंतर्गत पर कितनी ब्लॉक हैं, 95 ब्लॉक है। तहसीलों के अंतर्गत पर ही ब्लॉकें होती हैं, आप जानते हैं। जैसे अब बात करेंगे सबसे पहले सबसे क्रम की बात में। ठीक है ना, एक बार बता देता हूँ, फिर बाद में क्रम की बात में बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करेंगे तो अल्मोड़ा जो जिला है, तो अल्मोड़ा के अंतर्गत पे 11 ब्लॉक हैं। ठीक है, अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत पे 11 ब्लॉक हैं। फिर अल्मोड़ा के बगल में नैनीताल है, तो नैनीताल के अंतर्गत पे कितनी है, 8 हैं। ठीक है, नैनीताल के अंतर्गत पे 8 है, पिथौरागढ़ के अंतर्गत पर भी 8 है, और इसी के अंतर्गत पे पहले चमोली के अंतर्गत पे 8 था, लेकिन अब कितना कर दिया गया, चमोली के अंतर्गत पे पहले 8 थे, अब 9 ब्लॉक है इसके अंतर्गत पे हो गई। थोड़ा सा अपडेट कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद में उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी के अंतर्गत पे 6 ब्लॉक है। कितनी है, उत्तरकाशी के अंतर्गत पर 6 ब्लॉक है। फिर उसके बाद की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल हो गया। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर सबसे ज्यादा है, कितनी है, 15 ब्लॉक है, पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर है। फिर उसके बाद में टिहरी गढ़वाल की बात करें तो पहले टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे 10 ब्लॉक थी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी ब्लॉक है, 9 ब्लॉक है। आप अपडेट कीजिएगा। फिर देहरादून की बात करें तो देहरादून के अंतर्गत पे 6 ब्लॉक है। फिर उसके बाद में उधम सिंह नगर की बात करें तो 7 ब्लॉक हैं। और उसके बाद में बात करेंगे तो बागेश्वर। ठीक है, एक बार क्लियर कर देता हूं, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ठीक है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे कितनी है, 3 ब्लॉक हैं। दोनों में के अंतर्गत पे 3-3 ब्लॉक हैं। फिर अगर चंपावत की बात करें तो चंपावत के अंतर्गत पे 4 ब्लॉक हैं। फिर उसके बाद में हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार के अंतर्गत पे 6 ब्लॉक हो गए। ठीक है, देखिए 13 जिलों के अंतर्गत पर जो 95 ब्लॉक हैं उनके क्रम को हमने जान लिया। अब बात करेंगे सीरीज वाइज, जो समझने का थोड़ा सा फॉर्मूला बेस मैंने अपने द्वारा बनाया है कि आपको थोड़ा सा समझा सकूं। तो आपको क्या करनी है, गिनती लिखनी है। ठीक है, और कोई है फॉर्मूला तो आप मुझे बताएगा। आप लिखना है 3, 4, 6, 7 और उसके बाद में 8, 9 और उसके बाद में 11 और 15। ठीक है, 3, 4, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद की बात करें तो 11 और 15 आपको क्या करनी है, गिनती लिख लेनी है। सबसे पहले तो ये गिनतियाँ लिख लेनी है। जब आप ये गिनतियाँ लिख लेते हैं तो क्रम देखिए, 3 के बाद में 4 आ रहा है, फिर 5 नहीं है, फिर 6, 7, 8, 9 है, फिर उसके बाद की बात करें तो 10 नहीं, फिर 11 है, फिर उसके बाद में 15 है। अब बात करेंगे अगर 3 ब्लॉकों वाले जिलों की बात करेगा तो ऐसे 2 जिले हैं जो कौन कौन से हैं, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। 2 ऐसे जिले हैं जहां पर विधानसभा की कितनी सीट, जहां पर ब्लॉक कितनी है, इसके अंतर्गत पे 3 ब्लॉकों वाला 2 जिला है, जो कौन सा हो गया, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग हो गया। फिर उसके बाद में 4 की बात करें तो 4 ब्लॉकों वाला कौन सा जिला है, तो एक जिला है, वो कौन सा है, चंपावत हो गया। ठीक है, कौन सा है, चंपावत, याद रखना। फिर उसके बाद में 6 ब्लॉकों वाला कौन सा जिला है, एग्जामिनर आपको पूछेगा तो 6 ब्लॉकों
वाले 2 जिले हैं देहरादून और हरिद्वार है। कौन कितने हैं? 2 जिले हैं देहरादून और हरिद्वार। उसके बाद में 7 की बात करेंगे तो 7 ब्लॉकों वाला कौन सा जिला है? तो 7 ब्लॉकों वाला एक जिला है, वो कौन सा है? उधम सिंह नगर हो गया। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो 8 ब्लॉकों वाला कौन सा जिला है? 8 ब्लॉकों वाले कितने जिले हैं? 2 जिले हैं, और वो कौन कौन से हैं अगर बात करेंगे तो एक नैनीताल हो गया, एक पिथौरागढ़ हो गया। 2 जिले इसके अंतर्गत आ जाते हैं, सॉरी 2 जिले आ जाते हैं, जिसके अंतर्गत पे कितनी ब्लॉक हैं? 8 ब्लॉक हो गए। फिर उसके बाद में 9 ब्लॉकों वाले जिले की बात करेंगे तो 9 ब्लॉकों वाला कौन सा जिला है? चमोली हो गया, एक जिला हो गया। ठीक है, 9 के बाद में उसके बाद की बात करेंगे तो कितना है? 11। ठीक है, 9 जिलों वाला एक टिहरी गढ़वाल भी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चमोली और टिहरी गढ़वाल है, कंफ्यूजन मत होना, अभी बाद में गलत हो जाएगा कहीं आप ऐसा कहोगे। अगर मैंने पहले भी नहीं बताया तो थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, 9 वाले कौन कौन से हैं? 2 हैं, चमोली और टिहरी गढ़वाल है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो 11 वाले कितने हैं? यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 11 वाले कितने हैं? वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, 11 ब्लॉकों वाला जिला कौन सा है? एक जिला है, वो कौन सा हो गया? अल्मोड़ा हो गया। फिर उसके बाद में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? 15 वाला हो गया। 15 ब्लॉकों वाला जिला कौन सा है? अगर इसी के अंतर्गत बात करें तो पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पे कितना है? एक जिला इसके अंतर्गत पर आ जाता है। ठीक है, अगर बात करेंगे तो 3 ब्लॉकों वाले कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। और उसके बाद की बात करेंगे तो 4 वाला एक हो गया। अगर उसके बाद में 6 की बात करेंगे तो 6 ब्लॉकों वाले कितने जिले हैं? एक तो है आपका देहरादून हो गया, एक हरिद्वार हो गया, एक उत्तरकाशी हो गया, 3 जिले हैं। और उसके बाद में 7 वाले की बात करें तो 7 ब्लॉकों वाला कितना जिला है? एक जिला है। और उसके बाद में 8 ब्लॉकों वाले जिलों की बात करें तो 8 ब्लॉक वाले 2 जिले हैं, नैनीताल और पिथौरागढ़। फिर उसके बाद में 9 ब्लॉकों वाला कौन कौन सा जिला है? तो 9 ब्लॉक वाले कितने जिले हैं? 9 ब्लॉक वाले भी 2 जिले हैं, एक हो गया टिहरी गढ़वाल, एक क्या हो गया? चमोली हो गया। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में 11 ब्लॉकों वाला कितने जिले हैं? तो 11 ब्लॉक वाला एक जिला है, वो कौन सा है? वो है अल्मोड़ा। और उसके बाद में 15 ब्लॉकों वाला एक जिला है, वो कौन सा है? टिहरी गढ़वाल है। देखिए, अब आपको क्रम याद करने में अगर मैंने पहले कोई कुछ चीज़ छूट गया है तो आप उसको भी हैंडल कीजिएगा। इसमें मैंने क्लियरिटी कर दिया आपको 3 4 6 7 8 9 11 15 लिख लेनी है। फिर उसमें याद करना है कि 3 वाले कितने हैं? 3 वाले 2 जिले हैं। और 4 ब्लॉक वाला कितना है? 4 ब्लॉक वाला एक जिला है। 6 ब्लॉक वाला 3 जिले हैं और 7 ब्लॉक वाला एक जिला है। 8 ब्लॉक वाले 2 जिले हैं, 9 ब्लॉक वाले 2 जिले हैं, 11 ब्लॉक वाला एक जिला, 15 ब्लॉक वाला एक जिला। बस नाम में आपको याद करनी है, मैंने नाम आपको प्रोवाइड कर दिया, जो नेम से जो भी इसके अंतर्गत में इंक्लूड होता है। अगर आपको एग्जामिनर पूछेगा तो या तो पूछेगा कि किस जिले के अंतर्गत पे कितनी ब्लॉक हैं, किस जिले के अंतर्गत पर कितनी ब्लॉकें हैं, और उन ब्लॉकों के अंतर्गत पर या तो ब्लॉक 3 4 जिलों का नाम दे देगा, या बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में आपको एग्जामिनर पूछ लेगा। इससे पहले पॉज करके अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, अगर कोई किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो रहा है, न्यू बिगनर हो, तो आप उसको वापस सुनिएगा एक बार, और उसके बाद में उस प्रकार से चार्ट बनाइएगा। आप गिनती लिख लीजिएगा 3 4 6 7 8 9 11 और 15। जब आप ये गिनती लिख लेते हैं, फिर देखिए कि 3 वाले कितने जिले हैं, 4 वाले कितने, 6 वाले कितने, 5 वाले या 6 जो भी है, 6 वैसे 5 नहीं है, 6 वाला हो गया, 7 वाला कितना, 8 वाला कितना है, 9 वाला कितना है, 11 और 15 वाला कितना है। जब आप ये चीज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद में देखिए कि वो जिले कौन कौन से, नाम कौन कौन से, आपको नेम याद करने में किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, सॉलिड रूप से समझ गए होंगे उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो 95 ब्लॉक हैं, मैप के माध्यम से उत्तराखंड के 13 जिलों के बेस के अंतर्गत पे जो 95 ब्लॉक हैं, तो उनको ब्लॉकों को अगर एग्जामिनर क्वेश्चन इंक्लूड करता है तो पूरा का पूरा टॉपिक इसके अंतर्गत पे क्लियर शॉर्ट रूप से 10 मिनट के अंतर्गत पे मेरे द्वारा शॉर्ट रूप से आपको समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आज का टॉपिक आपको अच्छा लगता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के माध्यम से सजेशन प्रोवाइड कीजिएगा। अगर आप इस टॉपिक को जानते हैं तो आप ये इस वीडियो को देख के थोड़ा सा अपना रिविजन भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख के उसके बाद में बुक स्टडी करेंगे तो आपको पढ़ने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए दोस्तों, वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद।